हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर के इस दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है या चैप्टर है आधुनिकता या मॉडर्निटी तथा डेवलपमेंट या विकास। नाम से आप सब परिचित हैं, आधुनिकता नाम से या मॉडर्निटी नाम से। और मॉडर्नाइजेशन की चर्चा हम पिछले वीडियो में किए हैं। आपको समझ में आया होगा मॉडर्नाइजेशन की विशेषताएं जो परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। और परिवर्तन की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है और जो वर्तमान में है वही मॉडर्न है या मॉडर्निटी है। वास्तव में आधुनिकता का विकास 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। यह युग यूरोप का पुनर्जागरण का काल रहा है। इस युग में यूरोप के सभी क्षेत्रों में अर्थात सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस युग में भाप के इंजन का आविष्कार, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग तथा औद्योगिकरण का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बृहद पैमाने पर और तीव्र गति से होने लगा। नए नए द्वीपों अर्थात आइलैंड्स की एवं महाद्वीपों या कॉन्टिनेंट्स की खोज हुई। व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ। दर्शन, शिक्षा तथा बौद्धिक क्षेत्र में तर्क या लॉजिक का विकास हुआ। शासन प्रशासन में लोकतंत्र और उसके मूल्यों का महत्व काफी बढ़ गया है। आधुनिकता को पुनर्जागरण के संदर्भ में देखा गया है, क्योंकि आधुनिकता ने पूंजीवाद को या कैपिटलिज्म को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप समाज में आज हम देखते हैं आर्थिक विषमता, वर्ग संघर्ष, अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों में गिरावट, व्यक्तिवादिता को बढ़ावा, उपभोक्तावादी संस्कृति, सामाजिक विघटन, संवेदनहीनता, आत्महत्या, नास्तिकता, प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक स्वार्थ का बढ़ना, संवेदनहीनता, पर्यावरण प्रदूषण और दिखावटी जीवन आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। और इन बुराइयों के कारण अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के विद्वानों ने आधुनिकता की कड़ी आलोचना की और एक नए समाज की कल्पना की जो इन सभी बुराइयों से मुक्त कर सकता है या करेगा, और उसको उन्होंने उत्तर आधुनिकता अर्थात पोस्ट मॉडर्निज्म कहा, जिसकी हमको अभी चर्चा नहीं करनी है। उत्तर आधुनिकता की ये बाद का विषय है, परंतु हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है आधुनिकता। और अभी आपने इस बात को समझा कि आधुनिकता के द्वारा ही पूंजीवाद का जन्म हुआ है, और पूंजीवाद के बढ़ने से या पूंजीवाद के आने से क्या क्या समाज में विषमताएं फैली या सामाजिक विषमताओं में बढ़ोतरी हुई है। कुछ तो हमारे लिए वरदान भी है और हमारे लिए नुकसान भी है या हानि भी हमको समाज में उठाना पड़ रहा है। तो आइए हम आधुनिकता को और भी सही रीति से समझने के लिए इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं, और परिभाषा के माध्यम से भी हम आधुनिकता का जो शब्द है उसको हम और भी समझने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आधुनिकता शब्द अंग्रेजी भाषा के मॉडर्न शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है प्रचलन या फैशन। जिसका वर्तमान में प्रचलन है वही
आधुनिकता है। इसके संबंध में डेनियल लर्नर ने कहा है कि आधुनिकता प्रगति, उन्नति की ओर संपन्नता तथा अनुकूलन की तत्परता से संबंधित मन के आकांक्षाओं की एक व्यवस्था है, ऐसा उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है। अर्थात आपने इसके शब्द के द्वारा इसके जो अर्थ हैं, जिसका अर्थ प्रचलन या फैशन है, जो वर्तमान में है वही आधुनिकता है, वही आधुनिक है। तो हम चलिए आधुनिकता के प्रमुख लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा हम आधुनिकता को या आधुनिकता की अवधारणा को और भी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। और आधुनिकता के जो लक्षण हैं उसको प्रमुख समाजशास्त्री डेनियल लर्नर और एस.सी. दुबे ने अपने अपने मॉडल बनाए हैं। तो मैं इसको इन दोनों मॉडल को मैं आपके सम्मुख रखूंगी। सबसे पहले है डेनियल लर्नर का। उन्होंने 5 मॉडल तैयार किए हैं आधुनिकता की विशेषता या लक्षण के बारे में, और उनमें पहला है बढ़ता हुआ नगरीकरण। और नगरीकरण क्या है, इस संबंध में आपको ज्ञात होगा कि गांवों का नगर में परिवर्तित होना ही नगरीकरण है। और नगरीकरण की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि इस समय हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु डेनियल लर्नर ने पहला मॉडल या पहला लक्षण कहा है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण आधुनिकता का महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा बढ़ती हुई साक्षरता यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार आधुनिकता के लक्षण है। तीसरा है बुद्धिजीवी वर्गों का उदय। बुद्धिजीवी कौन है? जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तकों, रेडियो तथा संदेश वाहन के विभिन्न साधनों को पढ़कर विचार विमर्श करते हैं, ऐसे समूह को बुद्धिजीवी वर्ग या बुद्धिजीवी समूह कहा गया है। चौथी उन्होंने जो लक्षण बताए हैं आधुनिकता के, वो है मानवीय क्षमताओं में वृद्धि। मानवीय क्षमताओं में वृद्धि। और पांचवी जो विशेषता या लक्षण डेनियल लर्नर ने जो बताया है वो है राजनीतिक जीवन का विकास। तो ये उन्होंने 5 लक्षण बताए हैं। चलिए हम आगे एस.सी. दुबे का मॉडल को हम देखते हैं। इन्होंने 12 मॉडल तैयार किए या 12 लक्षण बताए आधुनिकता के, और उसमें है पहला है परानुभूति, दूसरा है गतिशीलता, तीसरा है उच्च सहभागिता, चौथा है हित संयुक्तिकरण, पांचवा है हित एकत्रीकरण, छठवां है राजनीतिक प्रतियोगिता, सातवां है उपलब्धि उन्मेष, आठवां है तार्किक लक्ष्य, 9वां नंबर है नवीन प्रवृत्तियां, 10वां नंबर है संभावना में विकास, 11वां नंबर है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अनुशासन, और 12वां नंबर है त्वरित निर्णय लेने की क्षमता या क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये सारी 12 जो मॉडल एस.सी. दुबे ने आधुनिकता के लिए कहा है, और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये आज वर्तमान में है, हमारे जीवन में, हमारे समाज में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा और भी जो विद्वान हैं जैसे कोलमैन, पूल, मुरे, दुबे तथा ए.आर. देसाई ने भी आधुनिकता के लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत इसको मैं एक सम्मिलित जो विद्वानों ने जो चर्चा की है उसमें पहली बात उन्होंने आधुनिकता के लक्षण के बारे में जो बताया है वो है सामाजिक कानूनों का पारित होना है। सामाजिक कानूनों का पारित होना यानी समाज में जो भी कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा,
विधवा विवाह निषेध और तलाक, अंधविश्वास, ये सारे जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर करने के लिए सामाजिक कानून पारित किए गए या सामाजिक कानूनों का होना को आधुनिकता का विशेष लक्षण माने हैं। अगली जो उन्होंने जो आधुनिकता के लक्षण बताए हैं, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास। इसके बाद उन्होंने एक और आधुनिकता के लक्षण बताए हैं, महिलाओं में शिक्षा की उच्च स्थिति। आज महिलाओं में शिक्षा का जो स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। महिलाएं विभिन्न पदों पर आज आसीन हैं या कार्यरत हैं और महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और एक उन्होंने आधुनिकता का जो लक्षण बताया वो है सामाजिक विघटन में वृद्धि। आज सामाजिक विघटन में वृद्धि हुई है क्योंकि आधुनिकता ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है और पूंजीवाद के बढ़ने से भ्रष्टाचार और क्राइम और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं, साथ ही साथ स्वेच्छाचारिता और बहुत सारे जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं वो भी बढ़ी हैं। और इस प्रकार से आधुनिकता के जो लक्षण हैं इनके द्वारा हम आधुनिकता को समझ सकते हैं, जो कि आज हम वर्तमान में इन सारे लक्षणों को समाज में देखते हैं। इसके साथ साथ आइए हम देखते हैं कि समाज में जो आधुनिकता के लक्षण हैं जो आज वर्तमान में हैं, जो भी प्रक्रिया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, जो भी जो बदलाव आए हैं, वो जो विशेषताएं हैं वो हमारे लिए विकास में सहायक भी हो सकते हैं और कुछ हमारे लिए बाधक के रूप में भी समाज में उपस्थित है, जिसकी हम आज चर्चा करते हैं। तो आधुनिकता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमारे समाज में सहायक और एक बाधक के रूप में है, उनमें से सबसे पहली बात है आधुनिकता विज्ञान को महत्व देती है। आधुनिकता या मॉडर्निटी आज विज्ञान को महत्व देती है। विज्ञान वरदान भी है और आज अभिशाप भी है। और पूंजीवाद के बढ़ने के कारण से आर्थिक विषमता, वर्ग संघर्ष, अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों में गिरावट, व्यक्तिवादिता को बढ़ावा, उपभोक्तावादी संस्कृति, सामाजिक विघटन, संवेदनहीनता, आत्महत्या, नास्तिकता, प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक स्वार्थ की भावना, पर्यावरण प्रदूषण और दिखावटी का जीवन आदि बुराइयां समाज में बढ़ गई। तो चलिए आधुनिकता के संबंध में और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो सामाजिक विकास में सहायक हैं आज के संदर्भ में, उसको हम अंत में समझने का प्रयास करते हैं। और इसके द्वारा मेरा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आधुनिकता की क्या विशेषता है या आधुनिकता क्या है और आधुनिकता विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हो सकता है आधुनिकता से समाज में कुछ विपरीत परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, परंतु ये विकास में सहायक भी हैं। तो हम चलिए देखते हैं आधुनिकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो समाज और समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। आज के संदर्भ में जो हमको समाज में देखने को मिलता है या समाज में देखने को मिल रहा है जो वर्तमान में है, पहली है आधुनिकता विज्ञान को महत्व देती है। आज विज्ञान का बोलबाला है, अर्थात विज्ञान के द्वारा हमको बहुत सारे क्षेत्र में उन्नति प्रगति मिली है और
विज्ञान में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। दूसरी है आधुनिकता में तर्क की प्रधानता है, एक लॉजिक होता है। यानी आज आधुनिकता में की जो विशेषता है तर्क की प्रधानता है, यानी हर चीज में, हर बात में हम तर्क को ढूंढते हैं या तार्किक बातों को महत्व देते हैं। तीसरी बात है आधुनिकता विवेकी है, अर्थात आधुनिकता में नॉलेज है, विजडम है और आज इसकी प्रधानता है। चौथी बात है आधुनिकता प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। आज प्रतिस्पर्धा का युग है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ की प्रतिस्पर्धा ना हो और समाज का हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पांचवी बात है आधुनिकता व्यक्तिवाद का पक्षधर है। हर व्यक्ति अपने आप को समाज में आगे रखने का प्रयास करता है और अपने लिए, सबसे पहले वो अपने लिए सोचता है या अपने लिए कुछ करने के लिए प्रयासरत रहता है। छठवीं बात है आधुनिकता पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, जैसा कि पिछले हमने इसके संदर्भ में सुना। और पूंजीवाद अर्थात धन का जो वैभव है उसको, धन का महत्व आज समाज में, आधुनिक समाज में धन का महत्व अत्यधिक है और ये आधुनिकता की प्रमुख विशेषता है। 7वां नंबर है आधुनिकीकरण ने विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया है या स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। हर क्षेत्र में हम विशिष्टीकरण को देख सकते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में हम विशिष्टीकरण के महत्व को बढ़ावा या विशिष्टीकरण को महत्व देते हैं या आज समाज या देश विशिष्टीकरण को महत्व देता है। 8वां नंबर है आधुनिक समाज और परंपरागत समाज की विशेषताओं में अंतर है। जैसा कि हमने शुरू के वीडियो लेक्चर में परंपरा को सबसे पहले उसकी चर्चा की है, उसको हमने समझाया है। तो आपको बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आधुनिक समाज और परंपरागत समाज की विशेषताओं में बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। और 9वां नंबर है आधुनिकता को विकास का क्रम माना जाता है। आधुनिकता को विकास का क्रम माना जाता है। इस प्रकार हम जो आज मॉडर्न युग में मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, जितनी विशेषताएं हमने चर्चा की है, आज फैशन के रूप में या प्रचलन के रूप में है, यही आधुनिकता है। कई प्रचलन समाज के विकास में बाधक हैं और कई प्रचलन समाज के विकास के लिए वरदान स्वरूप हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से आधुनिकता एवं विकास की अवधारणा आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ इस संबंध में और जानकारी चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।